फूलों बढ़े। सर, गोलजू संदेश यात्रा पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में? गर्व गोलजू मंदिर गरुड़ में आज गोलजू संदेश यात्रा जो दिनांक 4 नवंबर को चंपावत से प्रारंभ हुई है। 2500 किलोमीटर की यात्रा के इस कार्यक्रम में आज सौभाग्य से गोलजू संदेश यात्रा गरुड़ में उसका शुभागमन होना है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। और गरुड़ क्षेत्र की पूरी जनता इस यात्रा से बहुत उत्साहित है और सभी का एक स्वयं सेवी के रूप में सहयोग बहुत सराहनीय है। हम यहाँ पर गर्व गोलजू मंदिर में गोलजू संदेश यात्रा के स्वागत के लिए स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान गोलजू जैसा कि कुमाऊं में और पूरे उत्तराखंड में एक न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं और उनका जो बचपन का जीवन है वो काफ़ी संघर्षशील रहा है। तो हमारे उन सभी इस प्रदेशवासियों को गोलजू अपनी प्रजा के साथ कैसे हम न्याय के साथ शासन व्यवस्था को चला सकते हैं और कैसे हम जन समस्याओं को, जन सरोकार के मामलों को किस प्रकार से समाज में अपनी प्रजा के, अपने क्षेत्रवासियों को उपलब्ध करा सकते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश गोलजू के इस न्यायिक संदेश यात्रा में हमें आज यहाँ पर प्राप्त होगा। आप स्वर स्वतंत्र से विपिन जी आए हैं, आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। गोलजू संदेश यात्रा जिस सामाजिक समरसता, जिस पौराणिक धरोहर और हमारी संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए जो उसका उद्देश्य रहा है, उसे में उसका प्रतिफल हमारे प्रदेशवासियों को प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी क्षेत्रवासी गर्व गोलजू मंदिर गरुड़ में गोलजू संदेश यात्रा के स्वागत के लिए बहुत आतुर और व्याकुल खड़े हैं। गोलजू संदेश यात्रा गरुड़ में पहुंचने वाली है कतूर घाटी में। आयोजन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और ये क्या प्रक्रिया है पूरा? ये गरुड़ से ये गर्भ गोलजू का मंदिर है। इसके प्रांगण से मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूँ और इसके बारे में जानकारी देनी है कि अपनी धरोहर एक संस्था है जो उत्तराखंड लेवल पर काम कर रही है। इसके उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, यहाँ की जो धरोहर है उनके संरक्षण के लिए और यहाँ के जो परंपरागत हमारे वाद्य यंत्र हैं उनका हमारे जीवन में, हमारे समाज में क्या महत्व है, इस दृष्टि से अपनी धरोहर संस्था का गठन हुआ था। और वर्ष 2022 में पहली यात्रा बोनगांव, पिथौरागढ़, नेपाल की ओर से शुरू हुई थी। उस समय इस यात्रा का गरुड़ में पड़ाव नहीं था क्योंकि मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव घोड़ाखाल गोलजू मंदिर से था और वो वहाँ के जो पुजारी हैं वो मेरे ससुराली लोग हैं, मेरे रिश्तेदारी में भी आते हैं। तो उनका आग्रह था कि हम गरुड़ में भी यात्रा का स्वागत करें। तो उस वक्त जब हम लोग यहाँ पर शुरू किया था और इत्तेफाक है कि हमारे उस वक्त के जो शुरुआती लोग थे उसमें से 3 जन हमारे यहाँ पर महेश पांडे जी हैं, व्यापार संघ के तत्कालीन अध्यक्ष हमारे लक्ष्मीकांत पांडे जी हैं, मैं स्वयं हूँ, ज्ञानार्जन विद्यालय के प्रबंधक हमारे मोहन जोशी जी। तो हम 4-5 लोगों ने ही इसको यहाँ पर स्वागत करने के लिए शुरुआत की थी। और ये गोलजू का ही आशीर्वाद है कि जब ये दूसरी यात्रा अभी चंपावत से शुरू होकर पूरे उत्तराखंड के भ्रमण से आज गढ़वाल के रास्ते बागेश्वर जनपद में प्रवेश कर रही है, तो उसी समय आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा जनमानस, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ के सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर जुड़कर गोलजू यात्रा, गोलजू संदेश यात्रा 2024 का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद ये यात्रा यहाँ से बागेश्वर जिला मुख्यालय की ओर प्रस्थान करेगी और जहाँ पर इसका रात्रि प्रवास आज बागेश्वर में होगा। उसके आगे के लिए कल ये यात्रा कांडा से आगे फिर बोनगांव मुंशियारी जाएगी और फिर उसके बाद इस यात्रा का समापन चंपावत में श्री गोलजू मंदिर में ही होगा। और प्रतिवर्ष इस यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है कि इस बहाने पूरे उत्तराखंड के परिवेश को समझा जाए कि किस तरह के परिवर्तन हमारे समाज में आ रहे हैं। और अपनी धरोहर का मानना है कि इस तरह की जो यात्रा के जो निकल के जो विस्तृत प्रतिवेदन निकल के आते हैं उस पर शासन के स्तर से हस्तक्षेप करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इस गोलजू संदेश यात्रा की पृष्ठभूमि में उत्तराखंड को समझना और यहाँ की संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सर, गोलजू संदेश यात्रा पहुंच रही है कतूर घाटी में, क्या आप संदेश देना चाहेंगे और इस बारे में क्या कहेंगे? चूँकि भगवान गोल्य देवता हमारे पूरे उत्तराखंड के आराध्य देव हैं और हमारे यहाँ के जो साथी हैं उनके द्वारा
चंपावत, क्योंकि जो उनकी राजधानी भगवान गुलजू की मानी गई है और जो प्राचीन जो हमारा पौराणिक मंदिर भी हमारा चंपावत में है, तो चंपावत से लेकर पूरे उत्तराखंड में गुल्लू संदेश यात्रा जो हमारे युवा साथियों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा निकाली गई है, उसका आज इस हमारे कत्यूर घाटी में भी उसका आगमन हो रहा है, क्योंकि हमें भगवान गुलजू के प्रांगण में ही उस यात्रा का हम यहाँ पर स्वागत करने वाले हैं। उसके बाद ये यात्रा बागेश्वर और बागेश्वर से जाकर फिर इसका समापन भी चंपावत में होना है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे आराध्य देव है और मैं पूरे हमारे क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड में की जनता पर भगवान गुलजू अपना आशीर्वाद रखें। और उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा जो लोगों ने एक अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया। और हमारे यहाँ स्थानीय लोग, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग, गरुड़ के लोग, हमारे बागेश्वर के लोग भी उस यात्रा में अपनी सहभागिता कर रहे हैं, हमारी माताएं इसमें सहभागिता कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान गुलजू से मेरे यही प्रार्थना रहेगी कि हमारी उत्तराखंड प्रदेश में सुख समृद्धि थे, उत्तराखंड की जनता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुलजू संदेश यात्रा का एक प्रमुख जो संदेश है वो है कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो संस्कृति है, उस संस्कृति ही आज के समय में पूरे उत्तराखंड को जोड़ने का ये काम कर रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो वो इसमें सीमाएं बांट करके तोड़ने का काम करती है। एक तो संदेश ये है, दूसरा संदेश ये है कि जो हमारी सनातन परंपरा है, इस परंपरा के अंतर्गत जो आज के समय में पूजा पद्धति है वो बहुत महंगी हो गई है, इवेंट का रूप ले लिया है। लेकिन आज भी उत्तराखंड की जो हमारी पूजा पद्धति है वो अभी भी उसे स्वरूप को रखे हुए, सजो करके रखे, उसी को आने वाली पीढ़ी को हमें सौंपना है।